एक सीए साहब थे जो हमारे सेट पे और भी एक्टर्स का, ये बाय द वे ये स्कैम था उस ज़माने का। अब आई होप आप लोग कभी इस पे गिरो नहीं, मैं तो फंस चुकी हूँ। ओके। ये स्कैम हुआ था मेरे साथ। एक सीए थे जो हमारे सेट के और कई सारे एक्टर्स का अकाउंट संभालते थे, और मेरा 2 साल उन्होंने बखूबी संभाला। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं तो 20-20 24-24 घंटे काम करती थी, तो मेरे पास वक्त था भी नहीं कि मैं किसी और सीए के पास जाऊँ, पूछताछ करूँ। तो वो आते थे दूसरे शहर से। अब उन्होंने मेरे से बनवाया कुछ एफडी। उन्होंने कहा मैडम आप तो खर्चा ही नहीं कर रहे हो, तो आपका टैक्स का क्या होगा? और सच्ची खर्चा हो ही नहीं सकता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, और वो ऑनलाइन वाला ज़माना भी नहीं था। तो वही 3 कपड़ों 4 कपड़ों में काम चल जाता था। जाके तो सेट पे उन्हीं के कपड़े पहनने, जूते अपने दोप खरीदते, वही तोड़ते रहने। तो एनीवे, तो उन्होंने एफडीज बनवाए मेरे। 4 चेक्स मैंने साइन किए थे। एक बैंक के नाम पे। अच्छा। हाँ, नाम भी बैंक का था, तो ऐसा नहीं कि कुछ। ऊपर उन्होंने मेरे से कुछ फॉर्म्स भरवाए, ऊपर मेरा ही नाम है और बैंक का नाम है, बाकी पन्ने खाली 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 खाली। और हम लोग आमतौर पे कर देते ना कि हाँ हाँ अपना ही तो बंदा है, बाकी का भर देगा। उसने बाकी मैं भर दूंगा मैडम, आप चिंता मत करो। साइन किया, अपना नाम भरा 2 जगह 3 जगह साइन किया, और बंदा गायब। 12 लाख रुपए थे। क्या 12 लाख रुपए आपके चले गए? 12 लाख रुपए जो मेरी, अब आप उस जमाने में तो कम ही कमाती थी, और जो भी कमाया था मैंने 2 साल में, तो उसमें 12 लाख रुपए बंदा लेके गायब। और उसके बाद मैं उसको फ़ोन करती रहेगी बड़ी मुश्किलों से। फिर किसी दोस्त को उसके शहर में भेजा, और फिर जैसे तैसे उससे 4 चेक्स निकलवाए, फूल पट्टी दिलवा के। वेरी नाइस। जरूरी था। उसके बाद वो भी चेक बाउंस हो गए, सिर्फ एक चेक भुना, तो 9 लाख रुपए का मुझे चूना लग गया। फिर मैंने चेक बाउंसिंग का केस भी किया भाई साहब। ओके। लेकिन चेक बाउंसिंग का जो केस था, तो डेट्स पे डेट्स, तारीख पे तारीख। और मेरे पिताजी आते थे भोपाल से, क्योंकि मैं तो शूटिंग कर रही होती थी। तो वो बेचारे आते भोपाल से मेरी जगह पे, वो केस लड़ते। लेकिन जो वकील था अपेरेंटली वो बिक गया। अच्छा। क्योंकि मेरा पेपर्स उसने कहा सारे गायब हो गए। एक सडनली एक मॉर्निंग कहता है मैडम आपकी तो सारी फाइल गायब हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। हम लोग बेचारे सताए हुए ज़माने के। अल्टीमेटली वी गेव अप। अब इसके बाद क्या होता है, जब शो बंद हो गया, तो फिर जब त्राही मची, तो एहसास हुआ कि हाय काश वो पैसे मेरे पास होते। लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद अपने अलग गड्ढे खोदे, छोटे छोटे खूब सारे एड्स किए, अलग अलग छोटे छोटे प्रिंट्स कर लेती थी जा के, कि हाँ भाई किसी भी प्रिंट में बुलाओ, मैं जाके कहीं भी अपना चेहरा दूंगी। उसका नुकसान ये हो जाता है कि आज भी वो प्रिंट, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती नहीं थी तब मैं, तो परपेचुइटी में साइन करा लिया। तो वो जो बचपन में फोटो खींची वो आज तक यूज हो रही है। बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। तो है ऐसी बहुत गलतियां हुई हैं उस जमाने में, बट ठीक है, वो बहुत सिखाती हैं।